राजस्थान के विधानसभा चुनाव को लेकर अब सियासी चुनाव प्रचार प्रसार चरम पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने मेवाड़ के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने उदयपुर संभाग की सबसे हॉट सीट वल्लभ नगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शेखावत के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और पूछा कि बीजेपी देश में नफरत क्यों फैला रही है। उन्होंने कहा, नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। मैं आपको आज भाषण में दो बातें बताना चाहता हूं। नफरत का कारण बेरोजगारी और महंगाई है। बीजेपी का सिस्टम आपका ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाने के लिए नफरत पे ले जाता है। बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 दिन बचे हैं। साथ ही चुनाव प्रचार के अंतिम 3 दिन बचे हुए हैं। ऐसे में अब अंतिम दिनों में राजस्थान में बैक टू बैक सभाएं हो रही हैं, जिसको लेकर डूंगरपुर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की सराहना की। साथ ही कहा, राजस्थान पिछले 5 साल से कराह रहा है। राजस्थान गुंडागर्दी अराजकता में नंबर 1 बन गया है। राजस्थान पिछले 5 वर्ष से करा रहा है। पिछले 5 वर्ष में वह तो अवरुद्ध हुआ ही, इन 5 वर्षों में राजस्थान भ्रष्टाचार में नंबर 1 आ गया, अराजकता में नंबर 1 आ गया, गुंडागिर्दी और अपराध में नंबर 1 हो गया, महिला संबंधी अपराध में नंबर 1 हो गया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बारां के अंता में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों के साथ बीजेपी के हमेशा से बहुत खास रिश्ते रहे हैं। अब हमारे सामने विकसित भारत का लक्ष्य है। राजस्थान को विकसित बनाए बिना भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य अधूरा है। लेकिन जब तक देश के 3 दुश्मन भ्रष्टाचार, वंशवाद और तुष्टीकरण हमारे बीच है, तब तक इस संकल्प को पूरा नहीं किया जा सकता है और कांग्रेस इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण नाम के देश के 3 दुश्मन हमारे बीच है, तब तक ये संकल्प पूरा होना मुश्किल है। और कांग्रेस इन 3 बुराइयों की सबसे बड़ी प्रतीक है। दरअसल राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ सत्ता का द्वार कहलाता है। इस बार मेवाड़ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की विशेष निगाहें टिकी हुई है। उदयपुर संभाग में 28 विधानसभा सीटें हैं, जबकि राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को चुनाव होने हैं, जिनके नतीजे 3 दिसंबर को आने हैं।